वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल दौन एंड बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय सेवा योजना का पेपर हम सॉल्व करेंगे, यानी एनएसएस का पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये बी सर्टिफिकेट का रहेगा और 2022 का पेपर रहेगा। स्टूडेंट, यद्यपि ये बी सर्टिफिकेट का है, लेकिन जो सी सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अगर स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि क्यों ये पेपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट, अगर हम 2022 के पेपर की बात करें, जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें जो 20 सर्टिफिकेट के स्टूडेंट थे उसमें सिर्फ 33.82% ही बच्चे पास हुए, और जो सी सर्टिफिकेट वाले थे वो सिर्फ 36% स्टूडेंट ही उसको उस सर्टिफिकेट उनको मिल पाया। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी लगभग 100 में से सिर्फ 34 बच्चों को ही प्रमाण पत्र मिल पाए। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को जब मैं प्रश्न बता रहा हूं तो आप उसको नोट भी करेंगे। जो आपने एनएसएस का डायरी बना रखी है उसमें उसको नोट भी करेंगे, ठीक है। जैसे मैं प्रश्न बताऊंगा, मैं 1 से लेकर और 100 प्रश्न तक के आंसर दूंगा, तो आप उनको अपनी डायरी में नोट करते रहिएगा। मैं एक स्टूडेंट आपको प्रमाण पत्र मिले, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे कि आप 100% सर्टिफिकेट को अचीव करें। क्योंकि आप एनएसएस के जो महत्व है उसको आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपको एनएसएस के बारे में नहीं पता है, आप उसकी जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है उनकी वैल्यू नहीं पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नहीं तो हम उस पर भी एक जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो समय मिलेगा वो सिर्फ 1.5 घंटे मिलेगा, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलता है। जो पूर्णांक है वो 100 है, यानी क्वेश्चन भी 100 है, 1 नंबर का एक प्रश्न है। और जो उत्तीर्णांक है, यानी जो पास मार्किंग है वो 50 है, ठीक है। यानी आपको 50% मार्क्स अचीव करने हैं, तब जाके ही आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए मैं जो शुरू से कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 50% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। तो चलिए, ये आप जो ज़रूरी जानकारी थी वो आपने देख ली। आगे देखते हैं कि इसमें जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आपको जो क्वेश्चनों का उत्तर देना है वो OMR पत्रक पे देना है, ठीक है। OMR कैसे भरते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो उसका जो मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ उसमें भी उसका लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ भी OMR देख सकते हैं कि OMR कैसे भरा जाता है, ठीक है। OMR पत्रक भरने से पहले जो OMR में निर्देश दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आपको 4 विकल्प दिए होंगे ABCD। आपको जो सही वाला विकल्प है उस पर गोला करना है, ठीक है, समझ रहे हैं। आप सिर्फ काली और नीली बॉल पेन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि स्याही गोले के बाहर ना जाए, तो इसलिए आप बॉल पेन का ही इस्तेमाल करेंगे, इसमें लिखा भी है, और सिर्फ काली और नीली स्याही का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रफ काम, वैसे रफ काम के लिए कोई कुछ है, मैथ्स के सवाल तो कुछ या रीजनिंग के तो आते नहीं हैं। अगर आपको रफ काम करना है तो लास्ट पेज है जहाँ पे रफ काम के लिए दिया गया है, आप वहाँ पे करेंगे। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उस पर बहुत देर नहीं लगानी है, क्योंकि समय आप देख रहे हैं सिर्फ 1.5 घंटा है, 1 घंटा 30 मिनट है, तो समय काफ़ी कम है, तो आप समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। तो अब हम देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना सर्वप्रथम कितने विश्वविद्यालयों में शुरू की गई है। तो आपने एनएसएस की कॉपी निकाल दी। अब मैं क्वेश्चन बताते जाता हूँ, आप उसमें नोट करते जाइए, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि राष्ट्रीय सेवा योजना सर्वप्रथम कितने विश्वविद्यालयों में शुरू की गई। तुम्हारे पास ऑप्शन है 34, 35, 36 या 37। तो ए का जो राइट आंसर है वो है डी, 37, ठीक है, राइट आंसर 37। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड राष्ट्रीय सेवा योजना का क्षेत्रीय केंद्र स्थित है लखनऊ, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लखनऊ। यानी क्वेश्चन नंबर ए का जो राइट आंसर है वो डी, और 5 का जो राइट आंसर है वो है ए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना हुई, यानी राष्ट्रीय सेवा एनएसएस की स्थापना कब हुई।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, 24 सितंबर 1969 को। ठीक है, तो आप इसको नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना वर्ष में स्वयंसेवियों की कुल संख्या थी, कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, 40,000 थी। ओके, तो आपने ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये आपने समझ भी लिए और आपने नोट भी कर लिए हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का पुनर्निरीक्षण क्या किया? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है 1971, 1980, 1984, 1986। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1984। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय सेवा योजना का संगठनात्मक स्वरूप है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्वरूप कैसा है? तो एकल स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, त्रिस्तरीय। इसका जो स्वरूप है वो कैसा है? त्रिस्तरीय है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर 3 का राइट आंसर सी और 7 का राइट आंसर भी सी। ओके, आप नोट करते रहें भाई, आपको सर्टिफिकेट मिलना ही मिलना है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है नील दर्पण से, आनंद मठ से, सत्यार्थ प्रकाश से, गीतांजलि से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, आनंद मठ से। ठीक है, वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है और जनगण मन गीतांजलि से लिया गया है। ओके, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1960 में राष्ट्रीय सेवा योजना के गठन हेतु विश्व के कुछ देशों के छात्रों द्वारा की गई राष्ट्रीय सेवा योजना का अध्ययन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, प्रोफेसर KG सेमदिन ने। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर बी और इसका राइट आंसर सी, तो आपने नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी बी और सी सर्टिफिकेट उनको भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण किस संस्थान द्वारा किया जाता है? इसमें कार्यक्रम अधिकारियों के बारे में बात हो रही है कि उनका जो प्रशिक्षण है वो किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए, उन्नयन प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जन शिक्षण संस्थान, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, उन्नयन प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 25 जनवरी, 28 जनवरी, 8 मार्च, 20 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 25 जनवरी को। ठीक है, इसका भी ए, 9 का ए और 13 का भी ए। तो आप इसको भी नोट कर लेते रहें। क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 10 मई, 19 नवंबर, 8 दिसंबर। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है ए, 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 10, विशेष शिविर के दौरान एक स्वयंसेवी हेतु निर्धारित बजट है, यानी जब कोई विशेष शिविर लगता है तो उसमें प्रत्येक स्वयंसेवी के लिए बजट कितना है? तो हमारे पास ऑप्शन है 150 रुपये प्रति स्वयंसेवी, 250 रुपये प्रति स्वयंसेवी, 450 रुपये प्रति स्वयंसेवी, 600 रुपये प्रति स्वयंसेवी। तो इसका जो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो उस समय तक बजट क्या है? 450 रुपये प्रति स्वयंसेवी है। ठीक है, लेकिन हो सकता है जब आप टेस्ट दे रहे हैं और अगले गत वर्षों में यह है तो ये चेंज होता रहता है। जैसे गत वर्ष अगले वर्ष शायद ये 750 के आसपास हो जाएगा, 700 या 750 के आसपास है, यानी ये चेंजमेंट होता रहता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको जानने के लिए प्रत्येक बार अपने जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, समन्वय हैं या टीचर हैं, उनसे ये पूछना है कि अगर सर ये क्वेश्चन आए कि हमारे लिए कितना पैसा आ रहा है, अगर ये प्रश्न आए तो आप तब उसका सही आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। मतदान हेतु मतदाता की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या उपरोक्त सभी। तो ये एक आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर ए, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान NSS अधिकारी हैं, ठीक है, राज्य के जो वर्तमान NSS अधिकारी कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर आनंद सिंह उनियाल, RC डिमरी,
डॉक्टर विनोद कुमार, अजय कुमार अग्रवाल। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है बी, आरसी डिमरी। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया जाने वाला तरुश्री पुरस्कार किससे संबंधित है? ठीक है, जैसे उसके नाम ही से लग रहा है तो वो किससे संबंधित होगा? तरुश्री यानी वो वृक्षारोपण से संबंधित है। ठीक है, तो 11 का जो राइट आंसर आरसी डिमरी और 16 का वृक्षारोपण। आप नोट करते रहें। ठीक है, मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ आप नोट करते हैं। यह ऐसा भी हो सकता है कि आप 2-4 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे प्रश्नों का आंसर याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी का संबंध किससे है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है संवेदना, व्यक्तित्व विकास, मतदाता जागरूकता, स्पर्शगंगा अभियान। ये देख लो, इसमें जैसे लोकतंत्र लिखा है तो लोकतंत्र का संबंध किससे? मतदाता जागरूकता से। ठीक है, तो 12 का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 17, रेड रिबन क्लब का अध्यक्ष होता है, यानी विद्यालय में जो रेड रिबन क्लब है उसका अध्यक्ष कौन होता है? संस्थाध्यक्ष, कार्यक्रम अधिकारी, स्वयंसेवी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो इसके कार्यक्रम अध्यक्ष होते हैं। इसका सी और इसका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो हमारे पास ऑप्शन है 2014, 15, 16 या 17 में। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है बी, 2015 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के बी प्रमाण पत्र परीक्षा का वर्तमान निर्धारित शुल्क है। तो जो आप जमा करते हैं ये तो आपके लिए आसान है। ठीक है, कि आपने जितना जमा किया उतना आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगर आपने बी में जितना किया, जैसे इस वर्ष आपने 100 रुपीज़ किए होंगे। ठीक है, तो इसका इस समय 100 रुपीज़ है। अगर भविष्य में बढ़ता है 125 हो जाता है या 50 हो जाता है तो आप जितना जमा करेंगे तो उतना यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, HIV का संक्रमण नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, होता है नहीं लिखा है, नहीं होता है लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क करने से, संक्रमित सुई के प्रयोग से, संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से, या संक्रमित माँ के ऑपरेशन द्वारा उत्पन्न बच्चे से। तो इसका नहीं होता है, तो यानी इसका राइट आंसर सी है। जो संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ अगर हम भोजन करते हैं तो उससे कोई हानि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, मिड डे मील यानी MDM योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1992, 93, 95 या 2000। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है सी, 1995। 1995 में MDM शुरू हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का शुभारंभ करने वाले शिक्षा मंत्री कौन थे? यानी अभी हमने देखा था कि NSS की शुरुआत कब हुई थी। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि NSS की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, डॉक्टर BKRB राव। ठीक है, उस समय ये तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे और इनके शासनकाल में ही NSS के का शुभारंभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का रजत जयंती वर्ष कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर उसमें तो क्या है, 25 रजत जयंती कब मनाते हैं? 25 साल में। ठीक है, तो उसमें 25 जोड़ दो, तो इसका जो राइट आंसर है 1994। ठीक है, क्वेश्चन हम 25 देख लेते हैं। पहले, कोरोना वायरस के बचाव के लिए आवश्यक सावधानी। जो कोरोना वायरस है उसके बचाव के लिए सबसे आवश्यक सावधानी क्या है? तो अपने आहार में अधिक लहसुन का प्रयोग करें, छींक आने पर अपने नाक एवं मुंह ढक के रखें। ठीक है, एंटीबायोटिक उपचार के लिए अपने चिकित्सक से मिलें, हर घंटे अपने हाथ धोएं। तो अगर इनमें से देखें, लगभग थोड़ा बहुत तो सभी हैं। अगर एक एग्जैक्ट देखना है, हमको एक चुनना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि छींक आने पे अपने नाक और मुंह को ढक के रखें, चाहे दूसरे को आ रही है या अपने को आ रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना NSS को कब केंद्र के लिए स्थायी योजना घोषित किया गया है? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 24 सितंबर 1969, 30 मार्च 1987, 15 अगस्त 1948। तो जैसे हम पहले बता चुके थे कि
एनएसएस का जो शुरुआत हुई वो कब हुई थी? 24 सितंबर 1969 को। ठीक है, लेकिन उसको स्थायी यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि स्थायी योजना कब घोषित किया गया। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है सी। समझ लें, इस दिन तो उद्घाटन हुआ, एनएसएस को लागू किया गया, लेकिन 30 मार्च 1987 को वो केंद्र की स्थायी योजना घोषित कर दी गई। ठीक है, तो इसमें आप थोड़े से डिफरेंट है, तो आप इसको नोट करके रखेंगे। ठीक है, और ध्यान में भी रखेंगे, इसमें गलती होने के चांसेस बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो हमारे पास ऑप्शन है 1960, 1962, 1963, 1964। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1960 में। समझ रहे, लेकिन ये पूरे विश्व में कोविड-19 के नाम से 2019 में फैला, लेकिन इसकी जो पहली बार जो पहचान हुई थी 1960 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। स्पर्श गंगा अभियान का शुभारंभ कहाँ हुआ था? गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ऋषिकेश से शुभारंभ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 27 तक पहुंच गए हैं, आपने नोट भी कर रखा है और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। वर्ष 2013 में केदार घाटी में जो दैवीय आपदा आई थी, तो उसका कारण क्या था? इसमें लिखा है कि वर्ष 2013 में केदार घाटी में दैवीय आपदा का कारण क्या था? तो हमारे पास ऑप्शन है भूकंप, हिमस्खलन, बाढ़ या चक्रवात। तो ये तो आपके लिए आसान प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बाढ़। 108 डायल करने पर क्या होता है? तो 108 डायल क्या है? ये एक आपातकालीन सेवा है, तो इसका जो राइट आंसर है डी, आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए हम 108 डायल करते हैं। ठीक है, तो इसका सी और इसका डी आप नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 28, नशा मुक्ति संकल्प दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी, 30 जनवरी, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 30 जनवरी को। ठीक है, इस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो उनकी स्मृति में ही ये नशा मुक्ति संकल्प दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है बी। पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1990, 92, 95, 97। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है बी, 1992, 1992 में। ठीक है, इसका बी और इसका भी बी आप नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, HIV, एक प्रश्न पहले भी आया था HIV का। HIV शरीर के किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ए, टी सहायक कोशिका पर। ठीक है, आप नोट कर लेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 33, बाल स्वच्छता सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 15 से 20 अगस्त, 2 से 7 अक्टूबर, 14 से 19 नवंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो राइट आंसर वो है सी, 14 से 19 नवंबर, बाल दिवस से और उसके बाद का पूरा सप्ताह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर सी और इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। पॉलीथीन का निर्माण है, यानी जो पॉलीथीन है जिसमें सब्जी वगैरह लाते हैं, अब तो भारत सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन वो किससे बनता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, एथिलीन का बहुलीकरण। ठीक है, तो इसलिए इससे पॉलीथीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय युवा नीति भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बनाई गई? पॉलीथीन का सिर्फ यहाँ पे मैंने कहा कि सब्जी वगैरह लेते हैं, लेकिन जो भी पॉलीथीन की जो भी पॉलीथीन संबंधी चीज़ें हैं उसका निर्माण इससे होता है। ठीक है, क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बनाई गई? तो हमारे पास ऑप्शन है समाज कल्याण, युवा कार्यक्रम एवं खेल, महिला एवं बाल विकास, नियोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, युवा कार्यक्रम एवं खेल। ठीक है, इसका बी, इसका भी। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 15 अगस्त, 8 सितंबर, 9 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है
ए 12 जनवरी को इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, तो उनकी याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप ये भी नोट कर लें। कई बार पूछा जा सकता है कि 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि उस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। ठीक है, उसकी स्मृति में ही हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड के कितने जिले भूकंप के जोन 5 में स्थित हैं? इसमें ऑप्शन है 2, 4, 8 या 13। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसमें जो दे रखा है वो है बी, 4। लेकिन आप अपने सोशल साइंस की और अन्य किताबों में देखेंगे तो उसमें 5 जिले यह हैं जोन 5 में है और 8 जिले जोन 4 में है। ठीक है, पूरा उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 में ही है। ठीक है, तो चूंकि हाँ 5 का कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको हम बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है, तो हमारे पास ऑप्शन है कस्तूरी मृग, बाघ, मोनाल या मयूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कस्तूरी मृग। और राज्य पक्षी आता तब राइट आंसर होता मोनाल। ठीक है, तो 36 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रामीण महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम लागू हुआ। यहाँ पे सन न दे के हमारे पास पंचवर्षीय योजनाएं दे रखी हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 6ठी पंचवर्षीय योजना। अगर आप सन नोट करना चाहें तो 1982 में। ठीक है, हो सकता है कि किसी वर्ष क्या आ जाए कि ग्रामीण महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम किस सन में लागू हुआ, तो आप नोट करके रहेंगे 1982 में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र स्थित है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, हल्द्वानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 41, युवा विकास के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है ये देख लें आप। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, महिला मंगल दल, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं वो शामिल नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसका सी और इसका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा से संबंधित शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE कब लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, समझ रहे, उसमें 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा है। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। ठीक है, 8 तक या 14 वर्ष तक। ओके, क्वेश्चन हम 46 देख लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, 46 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना किस महापुरुष के जन्म शताब्दी वर्ष में शुरू की गई? तो हमारे पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43, वन महोत्सव मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई, 8 से 14 जुलाई, 19 से 25 नवंबर, 1 से 7 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 से 7 जुलाई। आप नोट करते रहें। ठीक है, अपनी NSS की कॉपी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि अपनी NSS की कॉपी में नोट करते रहें। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, इसका राइट आंसर ए है। फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो हमारे पास ऑप्शन है 2001, 2002, 2004 या 2005। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 2005। और फूलों की घाटी कहाँ है इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कि फूलों की घाटी जिसको कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है किस जिले में स्थित है? तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जाता है 12 से 19 जनवरी, 1 से 7 जून, 1 से 7 अक्टूबर, 19 से 25 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 12 से 19 जून। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वर्ण जयंती वर्ष कब मनाया जाता है? अभी हमने ऊपर ही जिक्र किया था कि 25 ईयर में क्या होता है रजत जयंती और 50 ईयर में
स्वर्ण जयंती। ठीक है, तो 1969 में इसका क्या था, इसका शुभारंभ हुआ, एनएसएस का शुभारंभ हुआ, तो उसमें 50 ईयर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 48 का जो राइट आंसर है वो है सी। समझ रहे, 1969 में इसका गठन हुआ या शुभारंभ हुआ, 1994 में रजत जयंती वर्ष मनाया गया, तो 2019 में स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लें, अलग अलग नोट कर लो। ठीक है, कि सी इसका जो राइट आंसर है वो स्वर्ण जयंती वर्ष सी, रजत जयंती वर्ष 1994 और स्थापना वर्ष 1969। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय सेवा योजना के बैच का लाल रंग प्रतीक है, अग्नि का, खतरे का, सूर्य का या उत्साह का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उत्साह का। क्वेश्चन नंबर 49, स्वयंसेवी नामांकन कोड कितने अंकों का है? तो 5 अंकों का, 7 अंकों का, 10 अंकों का या 12 अंकों का? तो 49 का जो राइट आंसर है वो है सी, 10 अंकों का। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 50 है, देश भर में एनएसएस राष्ट्रीय के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? इसको हिंदी में ऐसा बोल देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है 10, 15, 20, 28। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 15, 15 क्षेत्रीय केंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तराखंड के कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। उत्तराखंड की, अभी तक हमने एक पहला क्वेश्चन आया था कि देश के, अब उत्तराखंड के, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ईटीआई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक हैं, ये भी बार बार बदलते रहेंगे, तो ये आपको प्रत्येक बार अपने आप को अपडेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर अशोक श्रोत्री, जेबी सिंह, ओपी चौहान, डॉक्टर सतपाल सिंह साहनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, डॉक्टर अशोक श्रोत्री। ठीक है, 55, उत्तराखंड के माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना लागू की गई थी। तो हमारे पास ऑप्शन है 2000, 2005, 2012, 2015। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 2000 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, कार्यक्रम अधिकारी का सामान्य कार्यकाल होता है, यानी जो कार्यक्रम अधिकारी हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो जो सामान्य कार्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो सामान्य कार्यकाल है तो कितना होता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय सेवा योजना बी प्रमाण पत्र की परीक्षा किस सत्र में प्रारंभ हुई? उत्तराखंड में सबसे पहले बी, जो बी सर्टिफिकेट है उसकी परीक्षा कब प्रारंभ हुई? तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन है 2000, 2001, 2000, 2002, 3, 4 या 4, 5 में। तो 56 का जो राइट आंसर है वो है डी, 2004, 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, स्वयंसेवी को 1 वर्ष में न्यूनतम कितने घंटे की सामाजिक सेवा करनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 120 घंटे। ये तो आपको अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर 57, शिक्षण संस्थाओं स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। तो कार्यक्रम अधिकारी, प्रधानाचार्य, पीटीए अध्यक्ष, एसएमसी अध्यक्ष। तो 57 का जो राइट आंसर है वो है बी, प्रधानाचार्य। ठीक है, इसका जो सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानाचार्य। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 9 नवंबर, 1 दिसंबर। तो 58 का जो राइट आंसर वो है बी, 1 अक्टूबर। क्वेश्चन 62, 14 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की किस विधानसभा के लिए मतदान हुआ? ठीक है, 14 फरवरी 2022 को मतदान हुआ था, तो किस विधानसभा के लिए हुआ? तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 5वीं के लिए हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 59 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, हमारे पास ऑप्शन है 1 अप्रैल, 5 जून, 21 जून या 14 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 21 जून। ठीक है, आप नोट कर लें 21 जून को। क्वेश्चन 63, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो ये भी चेंज होते रहेंगे, तो आपको अपने आप को अपडेट करते रहना है। सुशील चंद्रा, सुनील अरोड़ा, अचल कुमार ज्योति, ओपी रावत। तो 63 का जो राइट आंसर है वो है बी, अभी कौन है? सुनील अरोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं।
भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। ठीक है। क्वेश्चन 64, भारत में मतदान के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु है। तो इसके जो राइट आंसर, ये तो बहुत इजी सा आंसर था, इसका जो राइट आंसर है 18 साल। 18 या 18 से ज़्यादा उम्र वाले लोग क्या करते हैं, मतदाता हो जाते हैं और वो मतदान करते हैं। ठीक है। और जो न्यूनतम आयु है वो है 18 साल। क्वेश्चन 61, उत्तराखंड विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य, इस पे भी ध्यान रखिएगा, निर्वाचित कह रहा है, निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये कितने होते हैं, 70। ठीक है, 70 सदस्य होते हैं, लेकिन जो कुल सदस्य कितने होते हैं, 71। एक जो सदस्य है वो मनोनीत होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे निर्वाचित पूछ रहा है, तो इसलिए क्या है, 70 है। क्वेश्चन 65, स्पर्श गंगा दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर, 1 अक्टूबर, 19 नवंबर, 14 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 17 दिसंबर, 17 दिसंबर। ठीक है, मैंने शायद ऑप्शन गलत पढ़ लिया कि स्पर्श गंगा दिवस मनाया जाता है, तो 9 सितंबर, 1 अक्टूबर, 19 नवंबर या 17 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 17 दिसंबर। ठीक है, ये 70, ये डी, 17 दिसंबर। ओके। क्वेश्चन नंबर 66, चुनाव में प्रयोग की जाने वाली ईवीएम का पूरा नाम क्या है। तो ईवीएम, ये भी आसान है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ई से इलेक्ट्रॉनिक, वी से वोटिंग, एम से मशीन। ठीक है। 70 वाला, अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 जनवरी, 8 मार्च, 22 अप्रैल या 26 जून। तो 70 का जो राइट आंसर है वो है डी, 26 जून। ठीक है, और भारत का कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 67, भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, 15 अगस्त 1947, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 2005। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 25 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 71, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 68, स्वीप कार्यक्रम का संबंध है मतदाता जागरूकता, पॉलिथीन उन्मूलन, कौशल विकास, डिजिटल इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसमें से इस समय जब हम पेपर सॉल्व करें तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इस समय क्या है, रोजर बिन्नी है। ठीक है, आप नोट कर लें, रोजर बिन्नी। ठीक है, तो ये इस समय के अध्यक्ष हैं। जब ये पेपर आया होगा तो तब सौरव गांगुली थे। ठीक है, लेकिन अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय सेवा योजना के बैच का कौन सा रंग स्वयंसेवियों के उत्साह को प्रदर्शित करता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर वो है लाल। ठीक है, जो उसमें लाल रंग है वो उत्साह को प्रदर्शित करता है, और जो नीला रंग है वो किसको प्रदर्शित करता है, और सफेद रंग किसको प्रदर्शित करता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, चिपको आंदोलन किस जनपद में शुरू हुआ था। हमारे पास ऑप्शन है उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, चमोली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, यानी जो टिहरी बांध परियोजना है वो किस नदी पर बनी हुई है। तो गंगा, पिंडर, अलकनंदा, भागीरथी व भिलंगना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, भागीरथी और भिलंगना। क्वेश्चन नंबर 74, स्टूडेंट इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 74 देखें, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। वह कौन सा वृक्ष है जो उत्तराखंड के वनों में वनाग्नि का मुख्य कारण है, यानी जो जंगलों में आग लग जा रही है तो उसका मुख्य कारण क्या है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ए, चीड़ के वृक्ष हैं, उनकी पत्तियों पे तुरंत ही आग लग जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, पीएनडीटी एक्ट का संबंध है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है महिला हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, जाति प्रथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कन्या भ्रूण हत्या से। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 75, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 79, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है 9 सितंबर, 16 सितंबर, 22 मार्च, 5 जून। तो 79 का जो राइट आंसर है वो है ए, 9 सितंबर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। हल्ला पर्व का संबंध है, हमारे पास ऑप्शन है जल संरक्षण, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, संस्कृति संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वृक्षारोपण से। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। अभी तक हमने भारत के मुख्य चुनाव अधिकारी के बारे में पढ़ा था, आपने वो नोट कर लिया होगा। तो उत्तराखंड के कौन है? हमारे पास ऑप्शन है श्रीमती राधा रतोड़ी, श्रीमती सौजन्या, श्री आनंद बर्मन या श्रीमती मनीषा पवार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, श्रीमती सौजन्या। ये भी चेंज होते रहते हैं तो आपको इसके बारे में अपडेट रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत को किस वर्ष अंगीकृत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, 1994 रजत जयंती के अवसर पे। राष्ट्रीय सेवा योजना की जो रजत जयंती थी उस अवसर पर इसको अंगीकृत किया गया था। कौन सा है ये लक्ष्य गीत, क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को स्वामी विवेकानंद राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? स्वयंसेवियों को, कार्यक्रम अधिकारी को, कार्यक्रम समन्वय को या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सभी को दिया जाता है। ठीक है, जो भी उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसको ये स्वामी विवेकानंद राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1994 और इसका डी। ओके, आप नोट करते रहें। अगर आपने 82 तक नोट कर ली है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यस हमने नोट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 82 है, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को किस खेल में स्वर्ण पदक मिला? तो इसका राइट आंसर है वो है भाला फेंक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भाला फेंक में। क्वेश्चन 85, नई शिक्षा नीति 2020 में +10+2 पैटर्न को बदल कर लागू किया गया। यानी पहले जो 10वीं और 12वीं होती तो उसको किस में बदल के लागू किया गया? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ए, 5+3+3+4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो ये है, यानी इसका ए, इसका बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है, समझ रहे हैं? इसको आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे किसके अधीन है? तो सी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। ठीक है, इनके अंडर में है। क्वेश्चन 86, भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड किस जोन में रखा गया? ये एक क्वेश्चन पहले भी आया था तो मैंने वहां बताया था आपको कि जोन 4 और जोन 5 में रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किस महान व्यक्ति का नारा है? तो ये सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। क्वेश्चन नंबर 90, कोरोना से बचाव हेतु जरूरी है। स्टूडेंट, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, जिससे वो भी प्रमाण पत्र को, सर्टिफिकेट को उनको भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए क्लास में सभी से शेयर करें। सारे बच्चों को अगर प्रमाण पत्र मिल गया तो ये आपके लिए भी अचीवमेंट रहेगा कि सारे जितने भी स्वयंसेवी थे, या किसी स्कूल में 100 की यूनिट होगी, कहीं 50 की यूनिट होगी, तो सभी को अगर सर्टिफिकेट मिल गया तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, उनके लिए तो रहेगा, लेकिन आपको भी ये लगेगा कि भाई हम सभी लोग सक्सेस रहे। ठीक है, जो मैं शुरू में बता रहा था कि सिर्फ 34% ही सक्सेस हो रहे हैं, तो वो सक्सेस रेट 100% पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। कोरोना के बचाव हेतु जरूरी है मास्क लगाकर घर से बाहर जाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, बार बार हाथ धोना अथवा सैनिटाइजर करना, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक कौन सा अभियान चलाकर सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का उन्मूलन किया गया? तो हमारे पास ऑप्शन है नमामि गंगे, क्लीन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वंदे मातरम।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्लीन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 91, आज़ादी का अमृत महोत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो आज़ादी के 25 वर्ष होने पे, आज़ादी के 50 वर्ष होने पे, आज़ादी के 75 वर्ष होने हैं, आज़ादी को जीवंत बनाए रखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, इसका बी और इसका सी आप नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो इसका राइट आंसर सी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर हम 89 देख लेते हैं। हाँ, मैं साफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत सरकार की सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत 3 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक उत्तराखंड में किस आयु वर्ग के लोगों को कोविड टीकाकरण किया गया? तो हमारे पास ऑप्शन है 15 से 18 वर्ष, 18 से 45 वर्ष, 45 से 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक। तो 89 का जो राइट आंसर है वो है ए, 15 से 18 वो आयु वर्ग के लिए। ठीक है, 93 देख लेते हैं। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है? जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जिला अधिकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदा जो उत्तराखंड में नहीं आती है, हमारे पास ऑप्शन है भूकंप, बाढ़, बादल फटना, सुनामी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सुनामी। सुनामी क्या आती है? समुद्र में आती है और समुद्र से हम काफ़ी दूर हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वयंसेवियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कारों की संख्या है, ये राष्ट्रीय स्तर पे है। राज्य स्तर पे क्या था? अगर आपको, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही वो क्वेश्चन किया था, अगर आपको लर्न है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सा वाला पुरस्कार था। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ पुरस्कारों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार मिलता है, तो वो कितनों को मिलता है? तो हमारे पास ऑप्शन है 30, 10, 20, 35। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 30। क्वेश्चन नंबर हम 95 देख लेते हैं। 2 बूंद जिंदगी की, यानी जो ये स्लोगन है 2 बूंद जिंदगी की से संबंधित है। तो हमारे पास ऑप्शन है मलेरिया उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन, HIV उन्मूलन, चेचक उन्मूलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पोलियो उन्मूलन से। क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रीय सेवा योजना के बैज में तिलियों की संख्या है, जो आपकी कमीज पे लगा हुआ होगा। ठीक है, तो उस पर कितने तिलियां हैं? तो 6, 10, 8 या 12। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ये तो आपके लिए आसान प्रश्न है क्योंकि आप इससे अच्छे से परिचित हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, बी, सी या के? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, के। ठीक है, राइट ऑप्शन डी। और विटामिन के इसके लिए, विटामिन ए किसके लिए जरूरी है? विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के लिए, सी से कौन सा रोग होता है? आप इन तीनों विटामिन के से होने वाले रोगों को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिससे मुझे ये पता लगेगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। रेड रिबन क्लब का उद्देश्य है, हमारा ऑप्शन है प्रत्येक युवा को स्वास्थ्य और एड्स के प्रति जागरूक करना, स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करना, समाज को एड्स से मुक्त बनाना या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 100, और ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर डी है 100। किस राज्य द्वारा पॉलिथीन उन्मूलन के लिए जन जागृति हेतु पॉलिथीन जागृति रथ चलाया गया? पॉलिथीन जागृति रथ चलाया गया। तो हमारे पास ऑप्शन है उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, उत्तर प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आपने आई होप कि सारे प्रश्न नोट कर लिए होंगे, और आपने अगर सारे प्रश्न नोट कर लिए और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पे भी हैं तो आप इस वीडियो के लिंक को वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने सारे प्रश्न कर लिए, सभी समझ में आ गए, तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपको और ऐसे प्रश्न चाहिए
या मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको चाहिए होंगे तो हम निश्चित रूप से 1 या 2 वीडियो और इस पे लाएंगे। बाकी जो डिस्क्रिप्शन में मैं जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक तो दे रहा हूँ, उससे भी आपको सहायता मिलेगी। आप निश्चित रूप से बी और सी जो आपका सर्टिफिकेट है आप उसको अवश्य प्राप्त करें। मेरी आपको जो आने वाली परीक्षाएं हैं आपकी बी और सी की, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।